और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2 करोड़ के आभूषण चोरी केस में अपडेट है। गुजरात के सूरत में पकड़ा गया है आरोपी। सूरत में इसे पकड़ा गया। इस चोर का नाम जयेश है। होटल से 2 करोड़ रुपए की चोरी की थी। 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर यह फरार हो गया था। जयपुर पुलिस अब इसे पूछताछ कर रही है और ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। तो इस होटल में ये 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई थी और जब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने लगातार छानबीन करते हुए उस चोर को गुजरात से दबोच लिया है। सूरत में ये चोर पकड़ा गया। इसका नाम जयेश है और इसी होटल से ये 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। और संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सिरे से समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में स्थित 5 सितारा होटल क्लार्क आमेर का है और 25 नवंबर को एक परिवार, छत्तीसगढ़ का परिवार है, जो जयपुर आया था अपनी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और यहाँ पर जो है वो उन्होंने 45 कमरे जो है वो बुक किए थे, जिसमें से एक कमरे में जी ये जो जयेश है, ये भी जो परिवार के जो सदस्य है उन्हीं के रूप में होटल में प्रवेश करता है और फिर चुपके से जाकर चोरी कर लेता है। और कुल 2 करोड़ के आभूषण थे जिसे चोरी करके ये पार हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और अब जो है वो उसे गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो बात सामने आई है वो और चौंकाने वाली है कि ये जो जयेश है वो इसी तरह की वारदातें करता है। जो बड़े व्यापारी और ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी शादियां करते हैं, ऐसी जगह पर ये घुस जाता है परिवार का सदस्य बनकर। होटल वालों को ऐसा प्रतीत कराता है कि वो परिवार का सदस्य है और फिर होटल के कमरों में जाकर चोरी कर लेता है। इसके बारे में बताया जाता है कि जयपुर से पहले कुछ ही दिनों पहले उदयपुर में भी इसी प्रकार की वारदात ये करके आया है और इससे पहले भी कई वारदातें कर चुका है। तो अभी जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और भी मामलों का खुलासा जो है वो जयपुर पुलिस जो है वो करेगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से बातें सामने आई है कि 25 नवंबर को जब परिवार महिला संगीत के लिए गया हुआ था, तब ये चुपके से होटल में प्रवेश करता है। होटल कर्मियों को परिवार का सदस्य जताते हुए होटल का कमरा खुलवाता है और उसके बाद लॉकर भी खुलवा लेता है और 2 करोड़ लेकर फरार हो जाता है। तो ये बड़ी वारदात जो है वो हुई थी और अब उसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। जी सौरभ, क्या पुलिस इस कनेक्शन को डेवलप कर पाई? छत्तीसगढ़ की शादी थी, छत्तीसगढ़ के लोग क्लार्क आमिर में पहुंचे थे, गुजरात का एक जो है वो चोर उनके साथ अपने पारिवारिक संबंध बता के घुस जाता है। ये किस तरीके का कनेक्शन था छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच? देखिए, कनेक्शन ये है कि जब परिवार जो है वो होटल क्लार्क आमिर पहुंचता है तो ये इस आदमी का यही काम होता है कि पहले से आइडेंटिफाई करता है कि कौन लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कितने बड़े ये आसामी हैं। उसके बाद ये परिवार के सदस्यों के आसपास घूमता है और होटल कर्मियों को ऐसे जताता है कि वो परिवार का सदस्य है, जबकि परिवार से इसका कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था। जब परिवार के तमाम सदस्य दूसरी जगह महिला संगीत के लिए गए हुए थे, तब ये होटल में आता है और होटल कर्मियों को कहता है कि तुरंत मुझे चाबी चाहिए, मुझे कुछ काम है और चाबी मैं भूल गया हूँ। इस प्रकार की बातें करता है। होटल कर्मियों को लगता है कि ये परिवार का ही सदस्य है और गलती से जो है वो चाबी भूल गया और उसके बाद लॉकर भी खुलवा लेता है। तो ये होटल कर्मियों की कुछ गलती रही है, लेकिन ये जो शख्स है बहुत शातिर शख्स है और इसी प्रकार से वारदातों को अंजाम देता रहा है पहले भी। जी सौरभ, राजस्थान पुलिस की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा इसे? जी बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये कई वारदातें कर चुका है और इसके बारे में चूंकि सीसीटीवी फुटेज देखे गए तब इसको पहचाना गया और फिर इसकी तलाश जो है वो पुलिस द्वारा की गई। फिर गुजरात जाकर इसे पकड़ा गया है। लेकिन 25 नवंबर की जयपुर की वारदात है और 21 नवंबर की बताई जा रही है कि उदयपुर में भी इसी प्रकार की वारदात इसने कही है और इससे पहले भी कई दर्जन वारदातें ये कर चुका है इसी तरह की। तो जयपुर पुलिस के हाथ में एक बड़ी सफलता जो है वो लगी और जयपुर पुलिस अब तमाम जो पुरानी वारदातें हैं उनका भी इसके साथ जो है वो आज खुलासा कर सकती है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। कोटा में भी नारकोटिक्स ब्यूरो ने कार्रवाई की है। टीम ने कोटा में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। डोडा चूरा के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। ट्रक से 5176 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें जहां पर यह शख्स इन बैग्स में भरे हुए डोडे चूरे के साथ पकड़ा गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाजार में इस डोडे चूरे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओम प्रकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसके पास से? फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है सुरेश जो जाट जो जोधपुर के पीपाड़ इलाके का निवासी है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर है। तो इससे आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकता है। जो मुख्य तस्कर है वो कौन है, इसके बारे में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि 5176 किलो डोडा चूरा जो पूरे ट्रक में भरा था वो डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इतनी भारी मात्रा में वो डोडा चूरा लेकर जो संभवत एमपी से लोड होकर आया है, कहाँ जा रहा था, किसको देना था, इस मामले में फिलहाल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम खुलासा नहीं कर पाई है। जांच का विषय बता रही, लेकिन कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है जो टीम को मिली है। फिलहाल इस मामले में पूरी जांच की जा रही है और 1 करोड़ रुपए की तस्करी के मामले में उस आरोपी को कड़ाई से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये जो टीम है ये NH 27 पर काटुंदा के पास तो तेजपुर चौराहे के पास इस ट्रक को जब संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था, जब मुखबिर की सूचना के बाद तो ट्रक में जो पशु आहार के जो कट्टे भरे होते हैं उस कट्टों में की आड़ में ये पूरी जो डोडा चूरे की जो तस्करी थी वो की जा रही है। फिलहाल जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम है पूरे मामले की जांच कर रही है और संभवत माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इस मामले में जो मुख्य तस्कर है वो गिरफ्त में आ सकते हैं। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अलवर से गैंगरेप की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती को साथी बैचमेट अनिल ने अपनी बहन की शादी में बुलाया था। इस शादी में अनिल के दोस्त रवि और रविंद्र युवती को शादी का कार्ड देने गए थे, जिसके बाद इनकी जान पहचान हो गई। इसके बाद अनिल ने अपने दोस्तों रवि और रविंद्र को युवती को शादी में लेकर आने के लिए भेज दिया। रवि और रविंद्र युवती को गाड़ी में बिठाकर लेकर आए और शादी की जगह पर नहीं लेकर उसे होटल में लेकर पहुंच गए। वहां अनिल तीनों का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अनिल शादी में चला गया और रवि ने युवती के साथ रेप किया। रविंद्र गेट बंद करके बाहर बैठा रहा। पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। बुधवार को पुलिस ने जब पीड़िता का 161 के बयान दर्ज कराए, तब पीड़िता ने अपने बयानों में रविंद्र पर रेप में सहयोग करने और रवि चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने गैंगरेप की धाराएं जोड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्य आरोपी 22 वर्षीय रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर शोलों का कहर। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर की हैं, जहां कार आग के शोले में तब्दील हो गई। हालांकि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, सभी लोग बाल बाल बच गए। सवाई माधोपुर जिले में भाड़ोती मोड़ के नजदीक बोलेरो और अल्टो में भिड़ंत के बाद आग लग गई। देखते देखते दोनों वाहनों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार के शीशे तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला। फिर भी कार में सवार 5 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सवाई माधोपुर भेजा गया। उनसे सूचना पहुंची थी, दमकल मौके पे पहुंच गई है, आग बुझा दी गई है। इसके अंदर एक आदमी, उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल प्राइवेट साधन से पहुंचा दिया गया है और बाकी मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कोटा बूंदी रोड पर देर रात चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में कार आग का गोला बन गई और दूर दूर तक लपटें नजर आने लगी। कार ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बुलेटिन में अब अलवर का रुख करते हैं। बहरोड के सोतानाल के पास डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलट गई, आग लग गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इत्तला के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बहरोड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में हथियार के साथ डांस। शादी समारोह में डांस का वीडियो वायरल हुआ। अवैध हथियार के साथ ये डांस कर रहे हैं। डांस के दौरान हथियार से फायरिंग भी की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये एक शादी समारोह का वीडियो है और ये युवक के हाथ में तमंचा है जिसे लहराया जा रहा है। न केवल लहराया जा रहा है बल्कि लगातार फायर भी किया जा रहा है। और भरतपुर से इस तरह की तस्वीरें सामने आना अब एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि लगभग रोज हथियार से जुड़ी हुई खबर भरतपुर के लिए सुर्खियां बनती है। और ब्रेक के बाद देखेंगे ओमिक्रॉन पर आक्रमण। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
और उस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन पर अलर्ट मोड में आ गई है केंद्र सरकार। राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इस बैठक में शामिल होंगे। एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आज लोकसभा में भी ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन पर सरकार सतर्क। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है, जिसके बाद से दुनिया भर के देश अपने यहां इस वायरस की रोकथाम में जुटे हैं। पीएम मोदी की समीक्षा के बाद इस वायरस से निपटने के लिए भारत भी खुद को तैयार कर रहा है। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला टाला। पहले 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी। एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी होगी। इन देशों में ब्रिटेन और यूरोप के सभी देश शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल भी इस सूची में शामिल हैं। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। रिपोर्ट आने तक यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर ही रुकना होगा। अन्य यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन देने के साथ 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। ओमिक्रॉन वायरस से सबसे बड़ी चिंता लगातार म्यूटेशन होना है। अब तक ये वायरस 50 बार म्यूटेट हो चुका है, जो इसे इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने में सक्षम बनाता है। ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए मोदी सरकार ने कई और कदम उठाए हैं। हवाई अड्डों को यात्री क्षमता बढ़ाने को कहा गया है। पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। सभी राज्य कोरोना निर्देशों का पालन कड़ाई से करवाएं। परीक्षण और इलाज संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रखें। पॉजिटिव रेट 5% से कम रखने पर जोर रहे। जल्द से जल्द मरीज की पहचान और इलाज किया जाए। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,954 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख से नीचे आई है। लेकिन ओमिक्रॉन वायरस अब बड़ा खतरा बनकर सामने है, जिसमें थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ओमिक्रॉन को लेकर WHO का दावा अमेरिका समेत 24 देशों में फैला है। WHO नए वेरिएंट से सावधान रहने के लिए कह रहा है। 24 देशों में पैर पसार चुका है ओमिक्रॉन। कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है। स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है यह दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी स्कूल में। कहां है मास्क? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों गए भूल? स्कूल में लापरवाही क्यों? खतरा भारी, फैल रही महामारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद देश प्रदेश अलर्ट मोड पर है। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
प्रेम नगर की तस्वीर देख आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहले लापरवाही की तस्वीरें देखिए और बढ़ रहे खतरे का खुद अंदाजा लगाइए। लापरवाही की तस्वीर नंबर 1 देख लीजिए। स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल हो रहा है। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं, कोरोना के संक्रमण वाला खेल। देखिए जरा, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही किसी ने मास्क ही पहन रखा है। बस लापरवाही में कोरोना को दावत दे रहे हैं, संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। लापरवाही की तस्वीर नंबर 2। खैर ये तो ठहरे बच्चे, अब उनका भी हाल देख लीजिए जिन पर जिम्मेदारी है स्कूल में कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने की। लेकिन इस स्कूल में शिक्षक भी कम लापरवाह नहीं। ये तो पता है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन जब बात अमल करने पर आती है तो इनकी सारी समझदारी घास चरने चली जाती है। लापरवाही की तस्वीर नंबर 3। अब जरा क्लासरूम का हाल भी देख लीजिए। क्लास में भी 2 गज की दूरी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और रही बात मास्क की, तो जब टीचर ही मास्क से परहेज कर रहे हैं तो बच्चे क्यों पहने? जब स्कूल के टीचर से पूछा गया मास्क नहीं पहनने की वजह, कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का कारण, तो जवाब ऐसा कि आपका भी सिर चकरा जाएगा। जब कैमरा चलेगा तब ध्यान रखा जाएगा। नहीं, हम वैसे सरकार की गाइडलाइन की पालना निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने गाइडलाइन तो 3 दिन पहले जारी की थी। सर अभी टूर्नामेंट की व्यवस्था की वजह से हम लोग ये उसमें लग रहे थे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में, लेकिन हम निश्चित तौर पे इधर भी इस व्यवस्था पे भी जरूर ध्यान देंगे और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। मैडम, अधिकांश बच्चे बिना मास्क करे, आपने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा है। कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की, क्या स्थिति है? सर अभी मेरे में पूरे स्कूल में अधिकांश बच्चे बिना मास्क हैं, जबकि सरकार ने कल ही गाइडलाइन जारी की है। खैर कैमरे पर जब पोल खुली तो अब विश्वास दिला रहे हैं आगे से सब ठीक होगा। 2 गज की दूरी भी होगी, मास्क भी जरूरी होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर स्कूल प्रशासन को नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया और क्या ऐसे लापरवाह स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी? सरकार भले ही पूरे मामले में कोरोना को लेकर गंभीर हो, जिला प्रशासन लगातार गाइडलाइन की पालना के लिए आदेश जारी कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर तस्वीर बिल्कुल अलग है और लगातार इस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है, जो आने वाले समय में मासूमों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और किस प्रकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। और ब्रेक के बाद देखेंगे महा रैली की महा तैयारियां।